तुम्हारी नजर शरीर पर नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी नजर शरीर पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीर को मत देखो। किसको देखो? आत्मा को देखो। हमने हर जो भी हमारे सामने आए, हमने उसके शरीर को नहीं देखना, बल्कि उस शरीर को चलाने वाली आत्मा को देखना। हमने उस शरीर को चलाने वाली आत्मा को ही सिर्फ और सिर्फ देखना है। आज की मुरली का ये सार है, क्योंकि शरीर को देखेंगे तो हम खुद देह अभिमान में हैं, और जो सामने वाला है उसके भी शरीर को देखेंगे तो उसको भी देह भान आएगा, क्योंकि उसे भी महसूस होगा कि ये मुझे क्या देख रहा है, मुझे कैसे देख रहा है। तो इसलिए हमने केवल और केवल आत्मा को देखना है, और आत्मा को देखने का तरीका क्या होता है? कैसे देखेंगे आत्मा को? हम अपने को आत्मा तो समझ लिया, पर तो हम देख आत्मा को रहे हैं, उसके लिए कैसे पता लगेगा? भ्रुकुटी के बीच में दृष्टि रख के बात करना या देखना। भ्रुकुटी के बीच में देखना। भ्रुकुटी में मीन्स हमें देखना होता है आत्मा को, और आत्मा कहाँ होती है? दोनों आंखों के माध्यम से पीछे रीढ़ की हड्डी के ऊपर। तो हमें एक्चुअल में देखना होता है आंखों में, हमें देखना होता है आंखों में, क्योंकि ये हम सारे जानते हैं इस बात को, हम इस बात के आदी भी हैं, परंतु कमाल की बात यह है कि हम इसको समझ नहीं पाए। जैसे मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपकी गली में आया हूं, आपने मुझे देखा, परंतु मुझे क्या पता आप कहां खड़े हैं, और मैंने आपको नहीं देखा, तो हम मिले नहीं। और मैं आपकी गली में आया हूं, परंतु आप वहां कहीं खड़े हुए थे, मैंने आपको देखा और मैं वहां से चला गया, आपने मुझे नहीं देखा। तीसरी सिचुएशन को ध्यान से समझेंगे कि मैं आपकी गली में आया, आपने मुझे देखा, आपने मुझे ओम शांति किया, मैंने बिना देखे आपको ओम शांति किया, तो आपको कैसा लगा? मैं तो चला गया, देखा तक नहीं, अच्छा नहीं लगा। मैंने ओम शांति तो बोला, परंतु मैंने आपकी तरफ देखा नहीं, आई कांटेक्ट नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद जब मैंने आपने ओम शांति किया, मैंने आपको देखा, आई कांटेक्ट हुआ, फिर तसल्ली हुई कि हाँ बहुत अच्छा। तो मतलब जब हमारा आई कांटेक्ट होता है, जब भी किसी को हम कहते हैं जरा मेरी आंखों में देखकर बात कर, जब हम उससे सच उगलवाना चाहते हैं, हम उसे सच पर स्थित करना चाहते हैं, तो हम उसे कहते हैं मेरी आंख में देखकर बात कर। क्योंकि किसको देखना है? आंख, मेरी आंख में देखेगा तो मैं जानता नहीं कि मैंने क्या करना है, जानते नहीं कि उसने क्या करना है, पर तो देखना किसको होता है? आत्मा को देखना, आत्मा को देखना होता है। आत्मा को देखने से ही हमको तसल्ली होती है कि अब ये झूठ नहीं बोल रहा। नजर मिला के बात कर, मतलब देखना है, हमने नजर मिलानी है, हमने शरीर के अंगों को नहीं देखना है, शरीर को नहीं देखना है। मतलब ये बात है, यही जो है ना हमें नियम अनुसार सेंटर्स पर सिखाया जाता है, नियम अनुसार सेंटर पर सिखाया जाता है।
दीदी से दृष्टि लेना सीखो। दीदी से दृष्टि लेना मतलब आत्मा देखना, आत्मा देखने की विधि सीखना। वो हमें आत्मा को देखने की विधि सिखाते। ये बात हमें समझ में आई कि हमें दृष्टि देना लेने का मतलब क्या है। इसी प्रकार से हमने सारा दिन जो भी हमें मिले उसे पता है या नहीं पता है, हमने उसके आंखों में देखना है, आंखों के पीछे बैठी हुई आत्मा भाई को देखना। इसके लिए एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आता है कि जैसे कि मेरा भाई की गाड़ी सामने से आ रही है, उसको मैंने देखा ये मेरे भाई की गाड़ी है, शरीर को देखा मेरे भाई का शरीर है, मेरे भाई की गाड़ी है, परंतु फिर भी मेरे अंदर रहते भाई की गाड़ी है, परंतु चला कौन रहा है, उसके शीशे में से मुझे उसकी झलक दिखाई दे। हाँ, मेरा भाई चला रहा है तो क्या होता है, अंदर से शांति सी मिलती है, खुशी सी मिलती है। तो हमने इस शरीर को देखते हुए इस शरीर के पीछे, इन आंखों के पीछे आत्मा को देखना। ये हमारी गाड़ी के दो शीशे हैं और इनके पीछे मैंने आत्मा को देखा। अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये है हमारे को शरीर को नहीं देखना, हमने आत्मा को देखना। जब हम इस प्रकार से देखेंगे तब उनको लगेगा ये क्या है, कौन है, क्या देखते हैं ये। उनको आदत होती है तो मेरे नाक के तिल को देखता है, सारे मेरे नाक के तिल को देखते हैं, परंतु ये तो नाक के तिल को देखते ही नहीं है। क्योंकि एक हमारे को एक हैबिट पड़ जाती है कि वो मेरे को देखे, मेरे को देखे, मेरा सूट देखे, मेरा गहना देखे, मेरे जूते देखे, मेरे ये देखे, परंतु बाबा कहता है क्या करना है, क्या देखना है, किससे रिश्ता है, आत्मा। तो वो जहां है उसको देखो ना। तो ना उससे क्या होगा कि आपका ऐसा देखने से उससे भी देह अभिमान नहीं होगा, आपको भी देह अभिमान नहीं है। तो क्योंकि आपने उसके देह के अंगों को देखा तो उसको भी देह का अभिमान होगा। तो हमें स्वयं को भी देह अभिमान से बचाना है और दूसरे को भी देह अभिमान से बचाना है। यहां पर बाबा ने बहनों के लिए भी विशेष रूप से कहा, और वो सारी बहनें हमारी टीचर्स बहनें इस बात का एक एग्जाम्पल होते हैं कि आपने ऐसा कोई श्रृंगार चेहरे पर नहीं करना जिसके कारण किसी को चेहरे पर देह को देखने के कारण देह अभिमान आए। शरीर का कोई भी अंग ओपन नहीं रखना ताकि किसी दूसरे को आप देह अभिमान में लाने के निमित्त बने। क्योंकि हमारे को इस प्रकार से आप देखते हैं कि पूरा शरीर को ढक के रखते हैं बहन, और जिसके कारण किसी को भी वहां देह अभिमान का नहीं आता। दृष्टि मतलब वृत्ति ठीक बनाने में सहयोग मिलता है। तो मतलब बहनों पर भी ये दोष आता है कि भी वो भी अपने अंगों को उसी प्रकार से समेट कर रखे, अपने श्रृंगार को उसी प्रकार से करे कि कोई देह अभिमान से देखे ही नहीं। मतलब ये भी हमारा पाप कर्म बनता है कि कोई हमें देह अभिमान से देखता है, उसके अंदर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, हम जिम्मेवार ना हो, हमारे कारण उसका देह अभिमान ना जागे। मतलब ये भी मतलब बाबा ने मुरलियों में बहुत अच्छी तरह समझाया। तो ये प्रैक्टिकल हमारे सामने बहनें आपने देखा है कि टीचर्स बहनें अपने आप को कैसे रखती हैं कि शरीर के एक एक अंग को बिल्कुल इस प्रकार से किसी की दृष्टि वृत्ति खराब नहीं। तो दोनों के लिए आता है। मतलब मैंने खुद मेरी दृष्टि वृत्ति खराब है, चाहे मैं भाई हूं चाहे मैं बहन हूं, मेरी दृष्टि वृत्ति खराब है तो मेरी दृष्टि वृत्ति दूसरे की भी दृष्टि और वृत्ति को खराब करेगी। हर एक आत्मा के लिए बाबा का ये डायरेक्शन है, और इस डायरेक्शन पर हमें बहुत अच्छी तरह से खुद को भी समझना है
और सामने वाले को भी समझाना है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझे होंगे तो हम सामने वाले को समझा भी नहीं सकेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछो। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न